अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। जो कुछ आप आज के शो में देख सकेंगे उसकी एक झलक ये है। आप कौन होते हैं मुझसे इस तरह के सवाल करने वाले? हम नैब से हैं। क्या नैब? पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, भागने की कोशिश करो, ले चलो उसको, मेरी बात ले चलो। मेरी बात ये रहीम शाह कौन है? कोई सिंगर है या कोई एक्टर है? मैं किसी रहीम शाह को नहीं जानता। और रहीम शाह नहीं जी, और हरीम शाह। हाँ हाँ, वो टिक टाक वाली की बात कर रही है ना? उस दिन जब मैं जवान होता था तब तो नए साल का पता ही नहीं चलता था जी, क्योंकि उस वक्त कैलेंडर ही नहीं होते थे जी। कैलेंडर तो कई साल बाद आया था जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता था कि नया साल आ गया? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग कर रहे हैं। तो वहां पे कोई इलाज नहीं चल रहा बल्कि सियासी मीटिंगें चल रही हैं। खान साहब, हो सकता है आपको कोई गलत खबर मिली हो। तो ठीक है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान और उसकी टीम ने मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया है। शहबाज शरीफ साहब, फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि मुल्क पीछे जा रहा है, क्योंकि 7 साल पीछे चले जाएं तो आपकी हुकूमत थी। आइए देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने इलाज के लिए कहां पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि 2020 तरक्की का साल होगा। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा नहीं आपने कि साल शुरू होते ही गैस, पेट्रोल, चीनी और दालों की कीमतों में कितनी तरक्की हुई है। आइए देखते हैं स्किट। दरवाजा बजाओ। जी रफीक साहब आप ही? जी मैं ही हूँ। आप पर 50 करोड़ की करप्शन का इल्जाम है। आप कौन होते हैं मुझसे इस तरह के सवाल करने वाले? हम नैब से हैं। क्या नैब? पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, भागने की कोशिश करो, ले चलो उसको, मेरी बात ले चलो। मेरी बात ओहो, आराम से नॉक करो, वो कहीं नैब के खिलाफ शिकायत ही ना कर दें। क्या मसला है आपका? क्यों दरवाजा तोड़ रहे हैं आप लोग? वो सॉरी सर, वो रफीक साहब आप ही? हाँ मैं ही हूँ। जी हम नैब से हैं। तो तो वो नैब की तहकीकात से पता चला है कि आपने 50 करोड़ रुपए की करप्शन की है। तो हाँ की है। तो क्या शर्म आनी चाहिए आपको? कितने आराम से कह रहे हैं की है। लोगों देख लो, आपके मोहल्ले में करप्ट ऑफिसर भी रहता है। लोगों इस अफसर को गौर से देखो, ऐसे लोगों की वजह से हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हुआ है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ऐसे लोगों की वजह से तरक्की में हमारा मुल्क दूसरे ममालिक से पीछे रह गया है। ऐसे करप्ट ऑफिसर्स की वजह से ही मीशत तबाह बर्बाद हुई है। कुछ शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पाकिस्तान को करप्शन फ्री करना सिर्फ नैब का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का फर्ज है। इसीलिए हमेशा से नो टू करप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अंकल 1 मिनट। नैब अंकल, ये क्या? उस आदमी ने आपके सामने तस्लीम भी किया है कि उसने करप्शन की है, तो फिर आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? देखो बेटा, तरमीम के बाद अब नैब वालों के पास इतने इख्तियारात नहीं। अब हम करप्शन करने वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ जुबान से रोक सकते। जी चलो भाई, अगले करप्ट अफसर के घर भी छापा मारना है, उसे भी शर्मिंदा करना है। ये रहीम शाह कौन है? कोई सिंगर है या कोई एक्टर है? मैं किसी रहीम शाह को नहीं जानता। और रहीम शाह नहीं जी, और हरीम शाह। हाँ हाँ, वो टिक टाक वाली की बात कर रही है ना? उस दिन जब मैं जवान होता था तब तो नए साल का पता ही नहीं चलता था जी, क्योंकि उस वक्त कैलेंडर ही नहीं होते थे जी। कैलेंडर तो कई साल बाद आया था जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता था कि नया साल आ गया? मुझे
अभी अभी खबर मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग कर रहा है। तो वहां पे कोई इलाज नहीं चल रहा बल्कि सियासी मीटिंगें चल रही हैं। खान साहब, हो सकता है आपको कोई गलत खबर मिली हो। तो ठीक है। टिकटॉक से शोहरत पाने वाली हरीम शाह का कहना है कि पाकिस्तान में खवातीन महफूज नहीं, जिस पर शेख रशीद साहब कह सकते हैं कि हरीम शाह और उसकी दोस्तों के होते हुए पाकिस्तान में कोई मर्द भी महफूज नहीं। आइए देखते हैं शो में एक सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी बैचलर होस्ट SHO शहजादी और आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम हॉटलाइन। जनाब, हमारे आज के शो में जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है ना जी, वो है वजीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब। तो कैसे हैं शेख साहब आप? देखें जी, अल्लाह के फजल करम से वैसे का वैसा हूँ, अकेला सिंगल लोनली मैन। लेकिन शेख साहब, वो हरीम शाह है ना, उन्होंने तो आप पे इल्जाम लगाया जी कि आपने उनकी एक दोस्त से शादी कर रखी है जी। ये रहीम शाह कौन है? कोई सिंगर है या कोई एक्टर है? मैं किसी रहीम शाह को नहीं जानता। और रहीम शाह नहीं जी, और हरीम शाह। हाँ हाँ, वो टिकटॉक वाली की बात कर रही है ना आप? जी जी शेख साहब, वही बात कर रही हूँ। जी जी, कौन है वो? शेख नहीं जानता उसे। आप वाकई हरीम शाह को नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो चले और फिर हम हरीम शाह को ना अपने प्रोग्राम में खुद ही बुला लेते हैं। हाँ भाई, ढोल सिपाही, और जल्दी से हरीम शाह को बुलाओ। हरीम शाह हाजिर हो। हाय सेखू बेबी, कैसे हो तुम? वो क्या है ना, रात को फोन पे बात करते करते मुझे नींद आ गई थी तो मैं सो गई। आपने बुरा तो नहीं मनाया? देखे मोहतरमा, आप कौन है? शेख आपको नहीं जानता। हाय मेरा शेखू बेबी अभी तक नाराज है। हरीम शाह जी, ये बताएं जी, शेख साहब ने वाकई आपकी दोस्त से शादी की है? बिल्कुल की है, मैं खुद इस वाक़े की चश्मदीद गवाह हूँ। देखे, कौन सी शादी, कैसे शादी? ये औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है। शेखू बेबी ऐसे तो ना कहें। याद है आपको जब मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी साली हूँ और आपने कहा था कि साली तो आधी घर वाली होती है, और शादी पे मैंने आपका जूता भी तो छुपाया था, याद नहीं है आपको? शेख साहब, क्या ये ठीक कह रही है? देखें जी, अगर शेख की शादी किसी के साथ हुई है तो ये सबूत सामने लाए। कोई शादी की तस्वीरें तो होंगी, कोई शादी की वीडियो होगी, या कोई शादी का मंगल सूत्र ही दिखा दे कि देखे शेख साहब, ये आपने शादी की है। हाँ जी हरीम शाह, आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि शेख साहब की आपकी दोस्त से शादी हो चुकी है? जी जी, मेरे मोबाइल में इनकी शादी की सारी तस्वीरें हैं। रुके मैं दिखाती हूँ, ये देखें। शेख साहब, और क्या ये आप नहीं है? देखें जी, तस्वीरें तो मेरी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शेख की शादी हुई हो और शेख को पता ही ना? ये जरूर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ। अच्छा, अगर शेख साहब ये समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर इनको बोलें कि अपना फोन दिखाएं। मैं आपको इनके फोन से शादी की सारी तस्वीरें निकाल के दिखाऊंगी। और शेख साहब, वो अपना मोबाइल दिखा जी। देखें जी, शेख का मोबाइल तो खराब हो गया था, शेख ने ठीक करने के लिए दिया हुआ है। और शेख साहब, आप तो कह रहे थे कि आपका मोबाइल खराब है जी। हैं, ये किसका मोबाइल है फिर? दिखाएं जी, दिखाएं अपना मोबाइल। और ढेल सिपाही, और शेख साहब का मोबाइल ना पुलिस की हिरासत में ले लो फौरन से। रुको, देखें जी, मैं कैसे दिखा दूं अपना मोबाइल? मोबाइल में अपनी कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं। ले इनसे मोबाइल, इनके मोबाइल में भी शादी की सारी तस्वीरें मौजूद होंगी। देखें, शेख आपके आगे हाथ जोड़ता है, अब मुझे माफ कर दो। मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्यों मुन्ने को बदनाम करने पर तुली हुई हो? तुम चाहती क्या हो? आप मान जाएं कि आपने मेरी दोस्त से शादी की हुई है। देखें जी, मैं कैसे मान लूं?
आप इनसे इनका मोबाइल लें, फिर शादी की क्या मैं आपको और भी कई तरह की तस्वीरें निकाल के दिखाऊंगी। इनका मोबाइल पकड़े भाई। ओ वहीं रुक जा। खबरदार किसी ने मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या? तो ट्रेन के आगे बांध कर ना ट्रेन चला दूंगा। अब पकड़ो भाई, अब पकड़ो इनको। आइए नाजरीन, देखते हैं एक स्किट। अरे मुझे बचाए मोदी मैन, मुझे बचाए। अरे रुको रुको, मैं सीढ़ियों से आ रहा हूँ। अरे आप तो सुपर हीरो हो। अरे आपको सीढ़ियों से आने की क्या जरूरत है? अरे आप तो उड़ के भी आ सकते हो। अरे नहीं भैया, हमरे को उड़ने से डर लगता है। कहीं हम भी उड़ने के बाद भारतीय एयरफोर्स के विमानों की तरह क्रैश ना हो जाए। अरे पकड़ के रखियो, मैं आ रहा हूँ। अरे सुपर हीरो मेरी जान बचाए। अरे एक मिनट, पहले ये बताओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं भारतीय शहरी हूँ। अरे भारतीय सुपर हीरो होने के नाते आपका फर्ज है मेरी जान बचाए। अरे नहीं नहीं, मैं भारतीय सुपर हीरो नहीं हूँ। अरे मैं तो हिंदुओं का सुपर हीरो हूँ। अरे एक मिनट, पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? अरे भगवान कसम मैं हिंदू हूँ, मुझे बचाए। अरे लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम हिंदू हो? मैंने तुम्हें बचा लिया, बाद में तुम मुसलमान निकल आए, तो पहले साबित करो कि तुम हिंदू हो। अरे बाद में साबित कर दूंगा, मुझे बचाए, मेरा हाथ फिसल रहा है। नहीं, पहले ये साबित करो कि तुम हिंदू हो। अरे कैसे साबित करूं? जो मैं पूछूं वो बताओ। अरे जी पूछिए। तारा नाम? राम कृष्ण। धर्म? हिंदू। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। चारों के नाम पहले बचाए। पहले बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताओ। सतयोग, द्वापरपन, त्रेता और कुलयोग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण का है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सादे गौर। गोत्र? शांडली। परिवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपरवेद? मत्र्यानी। मुख? कुल देवता? अरे यह कहाँ चले गए? आखिरी सवाल था। अरे वैसे लगता है यह हिंदू ही था। उस दिन जब मैं जवान होता था तब तो नए साल का पता ही नहीं चलता था जी, क्योंकि उस वक्त कैलेंडर ही नहीं होते थे जी। कैलेंडर तो कई साल बाद आया था जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता था कि नया साल आ गया? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग कर रहा है। तो वहां पे कोई इलाज नहीं चल रहा, बल्कि सियासी मीटिंगें चल रही हैं। खान साहब, हो सकता है आपको कोई गलत खबर मिली हो। तो ठीक है। खबर है कि उस दिन मेरी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को नया साल मुबारक हो जी। शाह साहब, आप मेरे सेट पे खैरियत से? वो जी मैं यहाँ से गुजर रहा था जी, तो मैंने सोचा आपके शो में आके सब पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद दे दूँ। शाह साहब, नया साल आए तो 4 दिन हो चुके हुए हैं, आपको अब मुबारक देना याद आया? वो जी मेरा नया साल आज ही शुरू हुआ है जी। वो कैसे? वो सही 31 दिसंबर को रात को 11:45 पे मेरे जो घड़ी है उसकी सल खराब हो गया जी। घड़ी रुक गई थी जी,
तो अभी 15 मिनट पहले मैंने घड़ी में नया सेल डलवाया है जी, तो मेरी घड़ी के मुताबिक तो नया साल अब शुरू हुआ है ना जी। शाह साहब आपके लिए नया साल आज शुरू हुआ है, लेकिन हमारे लिए नया साल आए 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा जी, 4 दिन गुजर भी गए जी, तो क्या हुआ जी, जिंदगी भी तो 4 दिन की होती है जी। शाह साहब कम से कम आप तो ना कहें कि जिंदगी 4 दिन की होती है। आपको देखकर तो लगता है कि जिंदगी 4 सदियां भी हो सकती है। वैसे शाह साहब आपने अपनी लाइफ में कितने न्यू ईयर मनाए होंगे? 1 मिनट से उसी कोई 13, 14, 15 हजार तो न्यू ईयर मुझे याद है, बाकी हो सकता है कुछ न्यू ईयर में भूल भी गया मुझे। शाह साहब आप जवान होते थे तो न्यू ईयर कैसे मनाते थे? उसे जब मैं जवान होता था तब तो नए साल का पता ही नहीं चलता था जी, क्योंकि उस वक्त कैलेंडर ही नहीं होते थे जी, कैलेंडर तो कई साल बाद आया था जी। तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता था कि नया साल आ गया? नहीं जी, ऐसी भी बात नहीं है जी, हम दरख्त पे पत्थर से एक लकीर डाल देते थे, रोज एक लकीर, रोज एक लकीर, जब सारा दरख्त लकीरों से भर जाता था तब हमारा नया साल हो जाता था जी। अच्छा शाह साहब, ये जो आजकल के नौजवान न्यू ईयर पे वन व्हीलिंग करते हैं, इन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसे मेरी तरफ से न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग करने वाले नौजवानों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो जी। शाह साहब मेरा मतलब था कि वन व्हीलिंग से रोकने के लिए आप इन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मैं वन व्हीलिंग करने वाले तमाम नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग करना बहुत बुरी बात है जी। साल में और भी तो 364 दिन होते हैं जी, तब वन व्हीलिंग कर लिया करें जी। शाह साहब आपके रोकने से तो अच्छा है कि आप ना ही रोकें। अच्छा तो नौजवानों, आप जो है न्यू ईयर नाइट को जो है वन व्हीलिंग कर लिया करें, बाबा मैं नहीं रोकूंगा। अरे बाबा आपने खुद ही तो कहा है बाबा कि मत रोको जी, मुझे तो लगता है कि आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि रोकूं कि ना रोकूं जी। अच्छा शाह साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि 2020 तरक्की का साल होगा। अरे बाबा, कैसे आदमी को वजीर आजम बना दिया जी, वो उसको कोई बताओ बाबा, 2020 तो क्रिकेट मैच होता है जी, साल नहीं होता जी। शाह साहब 2020 मतलब 2020। अरे बाबा तो ऐसे बोलो ना, अगर आप 2020 बोलेंगे तो मेरे जैसा कोई भी ज़हीन इंसान उसको मैच ही समझेगा जी। शाह साहब फिरदौस आशिक अवान साहबा का कहना है कि नया साल आम आदमी की खुशहाली का साल होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे जी इसमें क्या नई बात है जी, हमारा भी सियासत का सदियों का तजर्बा है जी। हर नया साल कहने को अवाम की खुशहाली का साल ही होता है जी। आप देख लेना जी, 2021 में भी फिरदौस आशिक अवान साहबा यही कहेंगी कि ये साल अवाम की खुशहाली का साल है, और 2022 में भी यही कहेंगे। हेलो, हाँ सही, क्या? अरे मेरे मोटरसाइकिल का सिलेंसर उतार दिए जी। अरे बाबा उसको वापस लगा दो जी, मुझे अभी पता चला जी कि हैप्पी न्यू ईयर गुजर गया जी। हाँ हाँ सही, अब अगले साल उसको उतरवाऊंगा जी। हाँ अच्छा बाबा, मुझे एक गैर जरूरी काम याद आ गया जी, फिर मुलाकात होगी जी, खुदा हाफिज़। तरक्याती फंड्स के आदाद शुमार के मुताबिक शहबाज शरीफ की 35% कारकर्दगी के मुकाबले में बुज़दार सरकार की 1% कारकर्दगी रही, जिस पर उस्मान बुज़दार साहब ने शुक्र अदा किया कि अब वो कम से कम उन लोगों को तो शर्मिंदा कर सकते हैं जो कहते हैं कि बुज़दार की कारकर्दगी शहबाज के मुकाबले में 0 है। आइए नाज़रीन देखते हैं एक स्किट। खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की हालत अब भी बहुत ख़राब है, क्या हुकूमत उनकी ज़मानत में तौसीह करेगी? अब देखें, आप मीडिया वालों को लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमार है और लंदन में इलाज करवा रहा है। ओए,
मियां नवाज शरीफ लंदन में इलाज नहीं करवा रहा, बल्कि वो लंदन में सियासी सरगर्मियां कर रहा है। एक्सक्यूज मी। अच्छा। देखा, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग कर रहा है। तो वहां पे कोई इलाज नहीं चल रहा, बल्कि सियासी मीटिंगें चल रही हैं। खान साहब, हो सकता है आपको कोई गलत खबर मिली हो। तो ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मैं आपका शक दूर कर कर रहूंगा। आप सहाफी ऐसा करें कि मेरे साथ लंदन चले और वहां पर जाकर खुद देख लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां पे क्या कर रहा है। चले। देखें जी, मियां नवाज शरीफ किस वार्ड में मिलेंगे? मियाँ साहब का ऑपरेशन चल रहा है अंदर ऑपरेशन थिएटर में। अभी आप क्या कर रहे हैं? अंदर ऑपरेशन चल रहा है। ओए, अंदर कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा, अंदर नॉन लीग की मीटिंग चल रही है। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो हटो भाई, पीछे। अंदर ऑपरेशन चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते। पीछे हटो। एक खबर के मुताबिक लाहौर का सर्द मौसम कबड्डी वर्ल्ड कप में रुकावट बन गया, जिस पर चौधरी शुजात ने मशवरा दिया है कि खिलाड़ियों को स्वेटर, दस्ताने, मोजे और गरम टोपियां पहनाकर कबड्डी करवाई जाए। आइए देखते हैं खूबसूरत सॉन्ग की पैरोडी। आइए नाजरीन, देखते हैं एक स्किट। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं डॉक्टर साहब। ये मेरे पाजी नवाज शरीफ है। बरतानिया के डॉक्टरों के बस में इनका इलाज मुमकिन नहीं। ओके। उन्होंने कहा है कि इन्हें यहाँ अमेरिका में इलाज के लिए ले जाएं। इसीलिए मैंने आपके पास यहाँ अमेरिका लाया हूँ। ओके। देखें, इनकी बीमारी का इलाज यहाँ अमेरिका में नहीं है, आप इनको चाइना ले जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलें पाजी। छिंग छंग छंग फंग पंग छंग फंग पंग चा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पाजी ये कह रहा है कि आपका इलाज यहाँ चीन में नहीं है, लेकिन बिल्ली के गोश्त के कोफ्ते खाने से हो सकता है आप ठीक हो जाए। ठीक है पाजी, चलें फिर कहीं और चेक करवा लेते हैं। हाय जब बीमारुन शदीदुन, बहुत हुन शदीदुन, डॉक्टर लाइलाज हुन, मरीज चंदन हुन, हाजा मेडिकल रिपोर्ट हुन। हाय जा इलाज नामुमकिन हुन, माजरत हुन। पाजी चले। अफ्रीकी बाबा जी, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोगों की बीमारियों को जलाकर राख कर देते हैं। मेरे पाजी की बीमारी की कुछ समझ नहीं आ रही। आप इनका कुछ करें अफ्रीकी बाबा जी। जिंगलाला हुर्र। पाजी, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, दुनिया के हर कोने में आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन
लेकिन किसी के पास भी आपकी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाजी आप? कैसी बीमारी लगवा ली है आपने? मियां साहब मुबारक हो, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मैंने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? मियां साहब, इंतहाई नाजुक हालत में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले आप पहले मरीज बन गए हैं। जी। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक देने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहा है, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिएगा और सर्च में हमेशा टाइप कीजिएगा क्योंकि जमहूरियत है। जोया को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि जमहूरियत है। लंदन, पेरिस, यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले, 700 की जब गिनती हो तो खाली जेब दिखा दे। इनको सड़कों पर ला घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरा